हाय एवरीवन, मेरा नाम है कौस्तुभ काले। मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट और सीएफए हूँ। हम हमारे क्लाइंट्स को सभी तरह के इन्वेस्टमेंट्स और सभी तरह के इंश्योरेंसेस में हेल्प करते हैं। काफ़ी टाइप क्लाइंट्स हमें ये पूछते हैं कि उनको अगर घर खरीदना है तो कब खरीदना चाहिए। ठीक है, देखो, फर्स्ट हाउस बाय करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि उसका सोशल वैल्यू होता है, आपको सिक्योरिटी देता है। सो बाइक फर्स्ट हाउस फॉर यूज सेल्फ कंजप्शन बहुत इंपॉर्टेंट। ओके, तो आपको ये जनरली कब खरीदना चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ी कमिटमेंट हो जाती है, टाइम की भी और अमाउंट की भी, जो आपके मंथली ईएमआईस लग जाते हैं उसके हिसाब से भी। सो आपको कब खरीदना चाहिए? वंस यू हैव डिसाइडेड कि आपको एक पर्टिकुलर लोकेशन में ठहरना है, आपको रीलोकेट नहीं करना है, वही जगह पे आपको फॉर एग्जांपल नेक्स्ट 10-15 साल रहना है, कंसिडरिंग योर एक्सपेंडेड फैमिली ऑल्सो, मीन्स आप आज का नहीं सोचोगे, आप 10-15 साल का सोचोगे। जब आपने ऐसे सब चीजें डिसाइड करी हो तब आपको घर खरीदना चाहिए। ओके, सो मीन्स क्या, लेट्स से आज आप मुंबई में हो, बट अगर आपके दिमाग में होगा नहीं कल मुझे बैंगलोर में कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आएगी तो मैं रीलोकेट कर लूँगा, अगर मुझे दिल्ली में कुछ मिला तो मैं रीलोकेट करूँगा, मुझे अब्रॉड ओवरसीज कुछ मिला तो भी मैं रीलोकेट करूँगा। अगर ऐसे सिचुएशन हो, आप डाइसी हो, तो घर अभी मत खरीद। ठीक है, वट्स यू हैव डिसाइडेड, हाँ मुझे यही जगह पे रहना है, यही इधर आसपास स्कूल्स अच्छे हैं, इधर मैं मेरे किड्स को भेजूंगा, मेरे एक्सपेंडेड फैमिली इसका क्या नेक्स्ट 10-15 ईयर्स में बहुत बार ऐसे हो जाता है, इंसान अभी 1 BHK या 2 BHK ले लेता है, फिर उसको इवेंचुअली पता चल जाता है नहीं यार हमें तो एक्चुअली 2 BHK या 3 BHK खरीदना चाहिए था। सो कंसिडरिंग ऑल दिस की नेक्स्ट 10-15 ईयर्स आप एक ही जगह पे ठहरोगे, आप वो घर को यूज करोगे, आपके लिए वो सेल्फ सफिशिएंट होगा, पूरे फैमिली के लिए भी सफिशिएंट होगा। ये सब जब आप डिसाइड कर लो तब आपको घर खरीदना चाहिए, बिकॉज मैंने जैसे कहा ये एक बड़ा कमिटमेंट होता है इन टर्म्स ऑफ टाइम एंड इन टर्म्स ऑफ द अमाउंट दैट गोज एज एन ईएमआई। हम हमेशा लोगों के लिए कहते हैं कि अगर आप मतलब यंग हो तो घर इमीडिएटली मत खरीदो, क्योंकि ना पावर ऑफ कंपाउंडिंग बहुत अच्छा काम करती है। अगर आप यंग हो, आप जितना जल्दी चालू करो, जितना ज्यादा इन्वेस्ट सफिशिएंटली करो इन एसेट्स दैट बीट इन्फ्लेशन, मतलब क्या, स्टॉक्स, इक्विटी, म्यूचुअल फंड्स, गोल्ड, आप ये एसेट्स पे अगर जल्दी इन्वेस्ट करते हो, सफिशिएंटली इन्वेस्ट करते हो, मींस क्या बड़ी अमाउंट इन्वेस्ट करते हो, तो आपका कॉर्पस रिटर्न ऑन जाके अच्छा हो सकता है। फिर आप 10-15-5 साल के बाद भी खरीदने का घर सोच सकते हो बाय रीएलोकेटिंग। सो जब तक आप ये डाइसी को, या जब तक आप श्योर नहीं हो रिगार्डिंग लोकेशन एंड रिगार्डिंग योर करियर, रिगार्डिंग योर ओवरऑल प्लान्स ऑफ योर लाइफ, आई रेकमेंड डोंट बाय अ हाउस। काफी लोगों का ये भी मानना होता है कि नहीं यार अगर मैं रहूं भी नहीं वो घर में तो क्या फर्क पड़ता है, मैं वो घर, आई विल बाय दैट हाउस, आई विल गिव इट ऑन रेंट। सो रिमेंबर वन थिंग, ओके, बाय द हाउस फ्रॉम एन इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव। अगर आप एक्सेल शीट में ये डाल के देखो, आपका जो भी इनफ्लो हो रहा है, जो भी आउटफ्लो हो रहा है, जो भी चीजें आप स्पेंड कर रहे हो घर पे, आपको पता चल जाएगा। इट डज नॉट मेक एनी सेंस, जिसको हम IRR या इंट्रिंसिक रेट ऑफ रिटर्न कहते हैं। अगर आप ये एक्सेल शीट में कैलकुलेट करके देखो, पास्ट एक्सपीरियंसेस भी देखो, लोगों को आसपास पूछो, एंड आप ये एक्सेल शीट पे कैलकुलेट करके देखो, तो आपको समझ जाएगा दैट बाइंग द हाउस एज एन इन्वेस्टमेंट डज नॉट मेक सेंस। मैंने जैसे कहा, फर्स्ट हाउस फॉर यू टू लिव इन इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट बाइंग द हाउस एज एन इन्वेस्टमेंट डज नॉट मेक सेंस। गोइंग वन स्टेप फर्दर, बाइंग अ हाउस यूजिंग अ लोन इज अ फाइनेंशियल डिजास्टर। मतलब पहले तो सेंस ही नहीं बनता है, फिर अगर आप लोन लेके बाय कर रहे हो एज एन इन्वेस्टमेंट, घर को उधर आप रहने भी नहीं वाले हो, तो ये फाइनेंशियल डिजास्टर है। सो इससे बेहतर ये है आप सफिशिएंटली इन्वेस्ट करो इन वो प्रोडक्ट्स जो इन्फ्लेशन बीट करते हैं। एक बार आपके करियर प्लान सेट हो जाए, एक बार आपके रिलोकेशन प्लान सेट हो जाए, एक बार आपको वहाँ पे क्लैरिटी आ जाए, तभी जाके आप घर खरीद सकते हो। अभी फाइनेंशियली भी कुछ पॉइंट्स होती है जो आपको मतलब यू हैव टू कीप दैट इन माइंड। आप घर खरीद रहे हो ना, तो मैंने जैसे कहा सेल्फ सफिशिएंट होना चाहिए या सफिशिएंट होना चाहिए। इट शुड बी यूजफुल फॉर द नेक्स्ट 10-15 ईयर्स। ऐसा घर खरीदना है, और आपको ये तभी खरीदना चाहिए, रिकमेंडेड तब है जब आपके सभी EMIs में आके इंक्लूडिंग द होम लोन EMI इज लेस देन 30% या 1/3 ऑफ योर इन हैंड मंथली इनकम। सो आपका अगर मंथली इनकम अच्छा खासा है एंड विदिन 1/3 ऑफ योर मंथली इनकम अगर वो घर का EMI बैठ रहा है, तो आप घर खरीद सकते हो। नहीं तो आप वेट कीजिए EMI इनकम बढ़ने का, सो दैट वो EMI वो रेंज में आ जाए। ठीक है, और एक चीज जो होता है, आपको डाउन पेमेंट ज्यादा से ज्यादा देने के बजाय कम से कम दो, जितना हो सके उतना ही दो, एंड टेन्योर ज्यादा से ज्यादा दो। ऐसे कुछ पॉइंट्स हमने और एक वीडियो में भी कवर किए, जो 5 पॉइंट्स रिगार्डिंग योर होम लोन है, वो भी मैं यहाँ पे कोट कर देता, अब वो भी पॉइंट्स देख सकते हो। सो आपको ये क्लैरिटी मिल गया होगा कि आपको एक्चुअली घर कब खरीदना चाहिए।